नाज़रीन खबर आपको दें, मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़क उठे। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले जारी। मुसलसल 5वें रोज भी ईरान के कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरेक और दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी फौज ने एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब दागा। इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में अमरीकी फौज ने बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 121 मरीजों को बच्चों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक में खाली तेलबरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर हमलों को एक और मरहला मुकम्मल कर लिया है। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी कमांड सेंटर, फिजाई दिफाई तंसीबात और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की बहरी खतरात पैदा करने वाली सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान ने खुज़िस्तान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान का अमरीका को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जवाब। ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। ईरान की जानिब से ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल-ज़र्क एयरबेस पर हमले का दावा कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन में खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स दागे गए, जबकि एयरबेस का इब्तदाई अलार्मिंग रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान ने अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का भी दावा कर दिया। ईरानी फौज ने उर्दन और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को उड़ा कर रख दिया। कुवैत ने 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन्स तबाह करने का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल मोहम्मदी ने कहा कि ईरान की मौजूदा कार्रवाइयों का मरकज खित्ते में मौजूद अमरीकी जारहाना तंसीबात को तबाह करना है। जनरल मोहम्मदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरान की फौजी कार्रवाइयां अमरीकी फौजी ढांचे और तंसीबात को निशाना बनाने पर मरकूज हैं। उन्होंने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को ये फर्ज नहीं करना चाहिए कि वो मौजूदा तर्ज जंग को तवील अरसे तक जारी रख सकता है और इस तनाज़े को एक तवील थका देने वाली जंग में तब्दील कर सकता है। उधर अमरीकी अखबार ने कहा है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने यह दावा अमरीकी एहलकारों के हवाले से किया है, जिनके मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जमीनी फौज उतारकर आबने हुर्मुज के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाए। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों की दूसरी लहर शुरू कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों की दूसरी लहर में ईरान की उन फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है जो आपने हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए खतरा समझी जाती हैं। सेंटकॉम का बताना है कि आबने हुर्मुज आलमी तिजारत के लिए एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह है और कार्रवाई का मकसद वहाँ बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ख्याल रहे कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान रवां हफ्ते के आगाज से एक बार फिर हालात कशीदा हो गए हैं। फरीकैन एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का बताना है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अगर कोई मुआहिदा न हुआ और मुज़ाकरात पर आमादा न हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और नाज़रीन, ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी तंसीबात तबाह कर देंगे। खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरानी मुसल्लह अफवाज के निशाने पर होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तबाह किया जाएगा जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। ईरान किसी भी अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरान किसी भी सूरत अमरीका को आबने हुर्मुज में मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। आबने हुर्मुज ईरान की नाकाबिले उबूर सुर्ख लकीर है। वहाँ अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीकी मिंट सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के सिक्के तैयार करना शुरू करेगा। ये इक़दाम मुल्क की 250वीं सालगिरह की यादगार के तौर पर किया जा रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक सिक्के के डिज़ाइन में सामने की जानिब
इन गॉड वी ट्रस्ट 1776-2026 के अल्फाज दर्ज हैं, जबकि पिछली जानिब वकाब की तस्वीर शामिल है। ये डिजाइन अक्टूबर में जारी किए गए मुसवदे की तरमीम शुदा शक्ल है। उस मुसवदे के पिछले रुख पर ट्रंप को मुक्का बुलंद किए हुए दिखाया गया था, जिसके गिर्द फाइट 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 के अल्फाज दर्ज थे, जो 2024 में उन पर होने वाले कातिलाना हमले की जानिब इशारा था। सदर ट्रंप ने कहा कि वो इस सिक्के से बाइज्जत महसूस करते हैं। जितना मैं समझता हूँ ये बहुत गैर मामूली है। नाक़दीन ने इस डिजाइन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए हैं। 1866 का अमरीकी कानून ये शर्त आयद करता है कि किसी जिंदा शख्स की तस्वीर अमरीकी करेंसी पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन ये कानून सिर्फ कागजी नोटों पर लागू होता है जो ब्यूरो ऑफ यंग एंड प्रिंटिंग तैयार करता है। सिक्के यूएस मिनट तैयार करता है। कांग्रेस ने 2020 में एक कानून मंजूर किया था, जिसके तहत सेक्रेटरी को 2050वीं सालगिरह की याद में $1 के सिक्के तैयार करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस कानून में जिंदा अफराद की तस्वीर शामिल करने पर पाबंदी थी। वजीर खजाना ने कहा, जब अमेरिका की 150वीं सालगिरह मनाई गई थी तो उस वक्त के सदर की तस्वीर एक सिक्के पर लगाई गई थी, लिहाजा हम जिंदा अफराद की तस्वीर सिक्कों पर लगा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें किसी भी मामले में डेडलाइन देना पसंद नहीं, ताहम ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमरीकी सदर पेंसिल्वेनिया में अमरीकी आर्मी वॉर कॉलेज में मुनक्किदा डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान को अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के तनासुर में अहम करार दिया जा रहा है, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया हफ्तों में सफारती और अस्करी तनाव में नुमाया इजाफा देखने में आया है। We would say it's a hot commonwealth. Never call it a state, you're in deep trouble. I've seen people's political careers end over that. Just call it a commonwealth. A lot of people don't remember that. But I think it's great to see what's going on and to see the kind of genius that I'm surrounded by. All of the people that I met backstage, but it's pure genius. I want to thank Senator David McCormick for organizing this extraordinary event, and I came to another one with you about a year ago, and that was a monster, but it wasn't like this one. This is ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी हमारा किसी से बातचीत का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अभी हमारी तवज्जो अपने दिफा पर मरकूज है। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। इस्माइल बकाई ने कहा कि जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हारने लगा है। अमरीकी पॉडकास्टर जो रोगन को इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि इसराइल अमरीका का इत्तेहादी है, ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल इस मामले में ज्यादातर दीगर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौसर है। अगरचे इसराइल अमरीका का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन वो अमरीकी अवाम की राय हासिल करने के मामले में मुश्किलात का सामना कर रहा है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान अमरीका तनाज़ किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान आबने हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान आबने हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि आबने हुर्मुज़ में गैर मामूली सूरत हाल से ग्लोबल साउथ के ममालिक भी मुतासिर होने लगे हैं। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मुस्मर है।
پاکستان تمام فریقین کو جنگ سے گریز کی ترغیب دیتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنماؤں کے خلاف بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے چارج شیٹ دائر کیے جانے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات اور جعلی ٹرائلز کے ذریعے حریت قیادت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کا مشن پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی کارروائیوں میں مزید 3 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد اب تک 91 ہو چکی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر آپریشنز میں 129 دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کمینگاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور وہاں صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی سفارش پر 3 سمریوں کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے اسلاموفوبیا کے انسداد سے متعلق خصوصی ایلچی میکوئل اینجل کو حلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ صدر مملکت نے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فضل حق عباسی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ظفر حسن کی وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرری کی منظوری بھی دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین کے دارالحکومت شنگھائی آمد۔ شنگھائی پہنچنے پر اسحاق ڈار کا چینی نائب میئر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار 17 جولائی کو ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس 2026 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان بانی رکن کے طور پر ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اور اعلی حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں باہمی تعاون اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ایک قومی رہنما کو ادراک ہوگا کہ ان کے کس بیان کو دشمن ملک سرخی بنا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان وضاحت پیش کریں گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں کو اختلاف کی بات کرنے کی اجازت ہے، ہر نقطہ نظر بیان کرنے کی حد ہوتی ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم سب کو اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ہمیں سیاسی بلوغت کا خیال رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیانیے سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا بیانیہ ہونا چاہیے جو قومی بیانیے کی نفی کرتا ہو؟ وہ آگ جو ہمارے خطے میں بڑھ رہی تھی وہ افواج پاکستان کی کوششوں سے رکی۔ ایسے موقع صدیوں میں قوموں کو خدا دیتا ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین نے کہا کہ معرکہ حق کے 1 سال بعد اپنے خطے کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں، ملک کو جو عزت اور وقار ملا ہے اس کو ایسے بیانات سبوتاش کر رہے ہیں۔ خالد مقبول کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ معرکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، ہمارے جوان شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مولانا اپنے بیان کو واپس لیں، الفاظ واپس لینے سے مولانا کی عزت کم نہیں ہوگی، معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں شاہ سرخیوں میں جگہ ملی، وہاں خوشی منائی گئی، ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ مولانا کے لیے دل میں بہت احترام ہے۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ملک کے لیے لڑنے کے جذبے کی قیمت تنخواہ نہیں ہوتی۔ جوان گھر سے نکلتے وقت والدین سے شہادت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں، شہداء کا رتبہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
जहां कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 6 टन छालिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हुकाम के मुताबिक 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कोयले से लदी 2 गाड़ियों से भारी मिकदार में छालिया बरामद किया गया है। आपको अपडेट करेंगे कोयटा से, जहां कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम ने। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा ये कार्रवाई कब और कहां की गई, और इसके साथ साथ ये भी हमें बताइएगा कि स्मगलर्स छालिया कोयले के नीचे छुपाकर कहां लेकर जा रहे थे, मंजिल कहां थी उनकी? जी बिल्कुल ऐसे है। कस्टम इन्फोर्समेंट FEU ज़ियारत क्रास की जो बड़ी कार्रवाइयां हुई है, जिसमें बताया गया है कि 6 टन छालिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा शाहिद जान की खसूसी हदायत पर जो है स्मगलिंग के खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई हैं, और ये कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी हैं। इस सिलसिले में कस्टम इन्फोर्समेंट FEU ज़ियारत क्रास से जो है इंतहाई खराब अमन व अमान की सूरत तो जारी रही है। उसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन और दीगर मुश्किलात के बावजूद मुसलसल 2 रोज के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कोयले से लदी 2 गाड़ियों से बड़ी मिकदार में छुपाई गई स्मगल शुदा छालिया बरामद कर ली है। इन दोनों कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 6 टन छालिया जो है जब्त की गई है, जिसे स्मगलरों ने इंतहाई महारत से गाड़ियों के फर्श में जो है बनाए गए खुफिया खानों में जो है कोयले के नीचे छुपा रखा था, ताकि कानून नाफिज करने वाले अदारों की नजरों से बचा जा सके। कस्टम हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों कार्रवाइयां बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात और मौसर जो है तलाशी के नतीजे में कामयाब हुई है, जिसके बाद स्मगलिंग की बड़ी कोशिशें नाकाम बनाई गई है। ये कामयाब कार्रवाइयां इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान कस्टम के अफसरान और एहलकार कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा शाहिद जान की क़यादत में इंतहाई मुश्किल हालात में सिक्योरिटी खदशात और जारी ऑपरेशन के बावजूद कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी और स्मगलिंग के खात्मे के लिए पेशा वाराना महारत जो है मुस्तैदी और आवाम के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जी ठीक है, मोहम्मद अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को हर मुमकिन मौके फराहम किए जा रहे हैं। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। 2 साल में पंजाब के अंदर 10,000 सरकारी स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। मैं हमेशा मंसूबों की तकमील के बाद ही अवाम के पास आई हूँ। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए गए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, आईपैड फराहम कर रहे हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब की हर तहसील में कायम किए जाएंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर, बेटियां महफूज हैं। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत करें। मुझ पर 13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, और वो चारों सूबों के लिए, आजाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आजाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूं कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि, और मुस्लिम लीग नून को वोट दे के मुझे वहां पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आजाद जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि उनको महरूमी का एहसास ना हो। ऐसी जमातों को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, जिनको परवाह नहीं है, जो क्रिमिनल। और दूसरी जानिब नान बाई एसोसिएशन और महकमे खुराक के दरमियान रोटी की कीमत पर तनाज़े बरकरार है। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक के साथ रोटी की कीमत के तनाज़े पर नान बाई एसोसिएशन ने हफ्ते को इजलास तलब किया है, जिसमें नान रोटी की नई कीमत का ऐलान किया जाएगा। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए ने बताया कि रोटी 25 और नान 35 रुपए करने का फैसला किया गया है। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर दिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत अभी तक रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी। और वहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए प्लान तैयार कर लिया है। कौमी टीम के खिलाड़ियों का 5 शोबों में जायजा लिया जाएगा। खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीकी महारत, जहनी मजबूती और रवैये का जायजा लिया जाएगा। गैर मुल्की कोचेस खिलाड़ियों को 1 से 5 तक नंबर देंगे और सिलेक्शन के लिए 5 में से कम 3 शोबों में 3 या इससे जायद नंबर लेना लाजिम होगा। खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा GPS ट्रैकिंग और वीडियो एनालिस्ट की मदद से लिया जाएगा। मुजवजा सिलेक्शन का मयार हतमी मंजूरी के लिए सिलेक्शन कमेटी और सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने शफाफ, मेरिट और डेटा पर मबनी इंतखाबी निज़ाम अपनाने के आज़म का इयादा किया है।
اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.